नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विनीता पांडे एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ। आज हम बात कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर में जो आपका प्रोफिशिएंसी इन इंग्लिश का पेपर है, उसमें आपकी जो फर्स्ट यूनिट है उसमें है आपका इंग्लिश एज ए ग्लोबल लैंग्वेज। तो इसका अर्थ ये है कि इंग्लिश एक ऐसी है जो विश्व स्तरीय भाषा है और सभी मतलब विश्व के सभी देशों में इंग्लिश ही एक ऐसी भाषा है जो सभी जगह जानी पहचानी जाती है। भले ही हर जगह की अपनी एक क्षेत्रीय भाषा है, लेकिन इंग्लिश जो है उसका अपना इम्पोर्टेंस है। अब इन्होंने यहाँ पर ये पूछा है कि प्री प्राइमरी लेवल पर और प्राइमरी लेवल पर जो आपके इंग्लिश टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या हैं। तो आज हम उसी पर बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला है कि अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज व्हेन स्पोकन और राइटिंग। तो सीधी सी चीज़ है कि बच्चों की जो समझ में भाषा ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि अगर आप प्री प्राइमरी लेवल पर देखते हैं या प्राइमरी लेवल पर देखते हैं तो हमेशा मदर टंग का यूज़ किया जाता है। इसलिए अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज व्हेन स्पोकन और राइटिंग। सेकंड है आपका अंडरस्टैंडिंग द एक्सप्रेशन थॉट्स फीलिंग एंड आइडियाज़ ऑफ स्पीच एज वेल एज इन राइटिंग। तो विद्यार्थी जिस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकें और उनके भावों को समझ कर सकें और फिर एक्सप्रेस कर सकें, अपने भावों की अभिव्यक्ति कर सकें, चाहे वो इंग्लिश में करें या हिंदी में करें। तो आपकी जो ये लैंग्वेजेस होती हैं प्री प्राइमरी लेवल पर और प्राइमरी लेवल पर ऐसी ही होनी चाहिए। तो इसमें फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अंडरस्टैंडिंग द स्पोकन लैंग्वेज। तो भाषा जो भी बोली जाए उसकी समझ है और विद्यार्थियों को ये समझ में आए। अंडरस्टैंडिंग द रिटन लैंग्वेज, तो उनको लिखने में भी समझ में आए और बोलने में भी समझ में आए। एक्सप्रेसिंग द थॉट एंड आइडियाज़ थ्रू स्पीच, तो वो अपनी भाषा के द्वारा अपनी बात को कह सकें। और एक्सप्रेसिंग द थॉट एंड आइडियाज़ थ्रू राइटिंग, वो लिखने के द्वारा भी अपने भावों को अभिव्यक्त कर सकें, क्योंकि जब कोई चीज़ हम समझ पाते हैं तभी हम उसको अभिव्यक्त कर पाते हैं। तो ये आपके प्री प्राइमरी लेवल पर और प्राइमरी लेवल पर इसके ऑब्जेक्टिव हैं। अब ये है कि इंग्लिश लैंग्वेज सीखने वाले को या पढ़ने वाले के लिए उसमें क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए। तो ये है कि टू रिकग्नाइज द साउंड्स, एबिलिटी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट साउंड यूनिट, प्रॉपर ट्रेनिंग टू द ईयर एंड नेसेसरी फॉर इट। मतलब ये है कि जो भी चीज़ आप सुने और समझो वो प्रॉपर आपको समझ में आए और सुनाई दे। ये इस तरह की चीज़ों को लैंग्वेज की उसमें ज़रूर यूज़ करना चाहिए, क्योंकि यदि बच्चे को कोई भी चीज़ अच्छे से सुनाई नहीं देगी और वो समझ नहीं पाएगा तो वो सीख भी नहीं पाता है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। और टू एनेबल देम द रीड इफेक्टिवली प्रॉपरली एंड इंटेलिजेंटली, तो विद्यार्थियों को ये जो भाषा है वो प्रभावशीलता लाती है, प्रभावशाली ढंग से सिखाना चाहिए, प्रॉपर ढंग से सिखाना चाहिए, और ताकि उनकी इंटेलिजेंसी को बढ़ाया जा सके। टू बिल्ड अप गुड रीडिंग हैबिट्स द एक्यूर द टेस्ट फॉर रीडिंग, तो उनमें रीडिंग की बहुत अच्छी अच्छी आदतों को बिल्ड करने के लिए हमको उनको प्रोत्साहन करना होता है और छोटे छोटे थॉट्स देने होते हैं, तभी स्टूडेंट जो है वो पढ़ने के लिए सक्षम हो पाते हैं। टू एनेबल द स्टूडेंट्स टू मास्टर द मैकेनिज्म ऑफ राइटिंग, फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। तो यहाँ पर भी है आपको कि आपको लेटर्स के जो फॉर्मूलेज हैं वो बताना पड़ेगा, स्पेलिंग्स और पंक्चुएशन के बारे में भी सिखाना पड़ेगा, और ग्रामर का पूर्ण ज्ञान स्टूडेंट्स को कराना पड़ेगा। तो प्री प्राइमरी लेवल पर और इस लेवल पर आपके प्राइमरी लेवल पर आप आर्टिकल्स बताइए, टेंस बताइए, नाउन, प्रोनाउन, पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होती हैं वो सारी चीज़ें उनको पता होना चाहिए। अब जो मेन ऑब्जेक्टिव होते हैं, अब जो मेन एम होते हैं, पहला होता है आपका अंडरस्टैंडिंग और दूसरा होता है एक्सप्रेशन। तो आप चाहें तो इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से भी बता सकते हैं कि आपने एक ऐसा एरो खींचा, इसके बाद दो लाइनें खींची, एक इस तरफ आपकी अंडरस्टैंडिंग है और एक इस तरफ जो आपका है वो एक्सप्रेशन है, क्योंकि भाषा में अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, इसके बाद फिर एक्सप्रेशन होता है। पहले आप समझते हैं फिर एक्सप्रेस करते हैं। तो ये प्री प्राइमरी लेवल पर हम इसको रिपीट करते हैं,
कोई भी वर्ड बोलते हैं और उसके बाद रिपीटिव होती है यहाँ पर, और फिर इसके बाद बच्चा जो है उसको दोहराता है और वो एक्सप्रेस करता है। अब अगर हम इसके भी पार्ट करने की कोशिश करते हैं कि बच्चे को कोई चीज़ समझ में आई है या नहीं, तो उसके लिए दो चीज़ें होती हैं कि एक तो होती है स्पोकन इंग्लिश और दूसरी होती है रिटन इंग्लिश। स्पोकन में बच्चा जो भी बोलता है वो हमको समझ में आ जाता है कि इसने बोला है, और रिटन जब वो लिखता है तो भी हमें समझ में आ जाता है कि इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो कितनी है। तो ये आपका है। फिर इसके बाद एक्सप्रेशन पे जब हम आते हैं तो एक्सप्रेशन के लिए वो इन स्पीच भी दे सकता है और इन रिटन भी दे सकता है। तो वो बोल कर भी अभिव्यक्त कर सकता है और राइटिंग के थ्रू भी कर सकता है। तो इसमें क्या होता है, स्टूडेंट पर एक्टिव कमांड्स होती हैं। तो आपके जो है वो जनरल एम और पर्टिकुलर और स्पेसिफिक एम जो होते हैं वो यही है कि जनरल में आपकी अंडरस्टैंडिंग को आपको बढ़ाना है। तो आशा है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और इनके पार्ट्स जो हैं वो बहुत छोटे छोटे हैं। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को लिखें, बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस आपको पढ़ने और एक्सप्रेस करने में दिक्कत होती है। तो ऐसे शब्दों का चयन करें जिनको आप आसानी से लिख सकें और समझ सकें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।